अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी के शहर लाहौर से फ़ासले पर और ये देखेंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी से हमें सेंट्रल लाहौर आने में कितना टाइम लगता है। सेंट्रल लाहौर को समझने के लिए हमने जो अपना डेस्टिनेशन पॉइंट रखा है लाहौर के अंदर, वो हमने रखा है बादशाही मस्जिद या जो कि हमारे मीनार पाकिस्तान का एरिया है। और अगर हम इसको फ़ासले के इस लिहाज से देखते हैं तो काला शाह काकू से ये बमुश्किल 10 माइल्स है और जो टाइमिंग के हिसाब से इसका फ़ासला है, जो टाइम लगता है यहाँ पहुँचने का, वो तकरीबन 20 से 25 मिनट है। अब जब हम अक्सर लोगों को ये देखते हैं, वो ये सवाल करते हैं कि लाहौर के अंदर कोई चीज़ होनी चाहिए, तो जितने भी पुराने शहर हैं पाकिस्तान के, वो बहुत कंजेस्टेड हो चुके हैं और उन शहरों के अंदर ज़्यादा नज़दीक प्रॉपर्टीज़ जो शहर के या अंदरून शहर के नज़दीक हैं, वहाँ पर एक तो अब ज़मीन नहीं है, वहाँ पर कोई नई सोसाइटी बन नहीं सकती। लेकिन इसके साथ-साथ अब ये देखने में आया है कि वो जो सोसाइटीज़ शहर से थोड़ी बाहर बनती हैं, उनकी जो कनेक्टिविटी है, वो बाकी सहूलियात के साथ ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी की बात करें तो एक तो अंडरपास जब इनका बन जाएगा तो ये जीटी रोड के साथ कनेक्ट हो जाएँगे। नंबर 2 ये मोटरवे के साथ कनेक्टेड हैं। नंबर 3 ये जो शेखुपुरा की तरफ रोड जाती है उसके साथ कनेक्टेड है और नंबर 4 जो हमारा गुजरांवाला, सियालकोट, हाफिज़ाबाद का इलाका है, वो लाहौर स्मार्ट सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है। यही वजह है कि जब हमें लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए क्वेरीज़ आती हैं या लोग इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, तो अक्सर जिन लोगों का तल्लुक इन शहरों से है, चाहे वो साहिवाल हो, शेखुपुरा हो, गुजरांवाला, सियालकोट या हाफिज़ाबाद के लोग, तो उनकी दिलचस्पी भी लाहौर स्मार्ट सिटी में उतनी ही है जितनी कि लाहौर से ताल्लुक रखने वाले लोगों की है। तो अल्टीमेटली अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो आपको ये पता है कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, मुख्तलिफ शहरों के लोग जो हैं, वो उनकी इन्वेस्टमेंट जुड़ी हुई है, ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट ज़्यादा जल्दी आबाद भी होगा और उस प्रोजेक्ट में रिटर्न भी अच्छा होगा। सेकेंडली जब आप रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो आपको ये पता है कि अगर आप मुख्तलिफ इलाकों के लोग वहाँ पे होंगे और मुख्तलिफ लोगों की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, तो जल्दी वो आबाद होगा। कनेक्टिविटी की वजह से जो प्रोजेक्ट मेन रोड्स को लगते हैं, मोटरवेज को लगते हैं, रिंग रोड्स को कनेक्ट करते हैं, जीटी रोड पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम है, उनको जो कनेक्ट करते हैं, उन प्रोजेक्ट में कल को रहने वाले लोगों को बड़ी आसानियाँ रहती हैं। मुख्तलिफ मौक़ों पे शहरों के अंदर हमने देखा होगा कि अक्सर पानी के मसले बनते हैं, पीने का साफ़ पानी अवेलेबल नहीं होता। अक्सर जो है शहरों के अंदर जो है मुख्तलिफ रैलीज़ और हड़तालें और जुलूस और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब लोग थोड़ा अंदरून शहर से एक तरह से तंग होते हुए दिखाई देते हैं और एक घुटन की फ़िज़ा भी रहती है और उसके साथ-साथ आपने ये देखा होगा कि अक्सर जैसा कि हमने देखा कि लाहौर के अंदर ये स्मोक का मसला सर्दियों में देखने को आया, तो जो आलूदगी का प्रॉब्लम है वो भी शहर के अंदर पॉल्यूशन का मसला ज़्यादा है। जो लाहौर स्मार्ट सिटी है इसको समझना ज़रूरी है कि सहूलतें सारी ये खुद अपने अंदर लेकर आएगा। या चाहे वहाँ पे अच्छे कॉलेजेस की बात हो, आपके लिए बच्चों के अच्छे स्कूल्स की बात हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, आपकी वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़, मेडिकल की स्कूल्स और मेडिकल कॉलेजेस और इससे रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन के कॉलेजेस होते हैं, या आपके बच्चों के लिए जो स्टेम स्कूल्स हैं या स्टेम कॉलेज है। इसी तरह से वहाँ पर जो बाकी सहूलियात ज़िंदगी होंगी, फिर जॉब क्रिएटिविटी है, जैसे वहाँ पर सिलिकॉन विलेज आ रहा है। तो इस हवाले से ये होता है कि अगर प्रोजेक्ट के अंदर खपत मौजूद है, आपके लिए वहाँ पर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की जा रही हैं, आपको वहाँ पर अच्छे स्कूल्स मिल रहे हैं, कॉलेजेस मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं, आपको वहाँ पर अच्छी एनवायरनमेंट मिल रही है, आपको वहाँ पर जो बाकी फैसिलिटीज़ चाहिए वो सारी मुयस्सर हैं, जब वहाँ पर पानी, बिजली, गैस सब कुछ अवेलेबल है, तो फिर रोज़ आपने शहर में कुछ लेने नहीं जाना। लाहौर के अंदर बहुत से ऐसे लोग रहते होंगे मुख्तलिफ एरियाज़ में, जो एक एरिया से दूसरे एरिया में उनका कोई काम नहीं होता और वो नहीं जाते। तो ये जो एक नॉर्म बन गई है, जो एक रवायत बन गई है कि शहर के नज़दीक ही ज़रूर रहना है, ये अब ऑलमोस्ट डाई होती है, हो रही है, पुरानी हो रही है। आप देखें जो रूडा आगे आ रहा है, रावी किनारे पूरा शहर आबाद होना है, वो भी शहर से बहुत बाहर होगा। तो इस हवाले से लाहौर स्मार्ट सिटी इज द बेस्ट प्रोजेक्ट टू लिव इन लाहौर, इवन इन्वेस्टमेंट इन लाहौर। और इस हवाले से कि जी वो उसका फासला शायद सेंट्रल से बहुत ज्यादा है, सेंट्रल से उसका फासला भी ऑलमोस्ट सिर्फ 10 से 12 माइल्स है और टाइमिंग वाइज भी सिर्फ 20 से 25 मिनट है। लेकिन फासला अगर आपको ये ज़्यादा भी लगता है, फिर भी मैं ये समझता हूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है, क्योंकि जितनी तेज़ी से वो बना देंगे प्रोजेक्ट को, जैसे कि पहली भी बैलेटिंग हो गई, सेकंड हो गई, अब थर्ड बैलेटिंग की तरफ जाएंगे आगे मार्च के बाद, तो ये प्रोजेक्ट की डिलीवरी को भी देखें। अगर शहर के अंदर कोई प्रोजेक्ट हो लेकिन वो डिलीवरी ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा है इन्वेस्टर्स को। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि
Lahore Smart City is the best project in Lahore if you are planning to invest.